नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे किसान की, क्योंकि किसान के ऊपर हर एक अ, सरकार या बिजनेसमैन या हर कोई सरकारी तंत्र, हर कोई उस पर हावी रहता है। और वो प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर। वो अपना प्राइस नहीं देता, उसको ऊपर उसको बताया जाता है कि आपका ये प्राइस है। और सभी लोग तो उसको बचाने की जरूरत है। जिस तरह से घास रहती है, तो घास को आप जो जानवर आते हैं खा जाते हैं, तो उसको अगर बचाया नहीं जाएगा तो घास रौंदी जाएगी हर जगह। वही हालात है किसान के। ये सबसे निचली श्रेणी का जो चेन है, इसमें सबसे निचली श्रेणी में आता है, और जो सबसे गरीब भी है और सबसे असुरक्षित भी। तो इसको सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। और ऐसे में अगर सरकार कहे कि मैं आपको आज़ाद कर रहा हूं, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, तो ये तर्कसंगत बात नहीं है। प्राइस फिक्सिंग जो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि किसान को नुकसान ना हो। ज्यादा फायदा देने की बात तो है नहीं। फायदा तो तब आएगा जब उससे एमएसपी से ऊपर सामान, उसका जो अनाज है, गेहूं है, चावल है, चना है, वो उससे ऊपर बिकेगा, मक्का है। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आड़ती लोगों से किसान परेशान है और आड़ती उनके साथ दगा करते हैं। इसलिए हम लोग आड़तियों को, बिचौलियों को हटाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बीच में ला रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि सरकार आड़तियों को तो संभाल नहीं पा रही है। इतना तो कर नहीं पा रही है कि आड़ती किसान का शोषण ना करे, और वो यहां से निकाल के किसान को कंपनियों के हवाले दे देना चाहती है। आड़तियों तक से तो एसडीएम या जो इनका तंत्र है वो कंट्रोल नहीं कर पाता उनको, वो जो उसके साथ धोखा करते हैं। और प्राइवेट कंपनीज जो सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं, धोखा करती हैं अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ भी। उनसे आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो किसानों के लिए काम करेंगे। जो कंपनीज अपने वर्कर्स की नहीं हुई इस कोरोना के टाइम में, जिस कोरोना के टाइम पे लोग, उनके अपने वर्कर्स बेहाल थे, खाने की दिक्कत हो गई थी, रहने की जगह नहीं थी, तो उनको सपोर्ट नहीं किया जिन कंपनीज ने, वो कंपनीज अब किसान को सपोर्ट करेंगी। ऐसे ही, और सरकार दावा देती है कि हमें सब कुछ पता है। ये सब किसानों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है और किसानों के हित में पॉलिसीज हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले फसल बीमा योजना लाए और वो भी सबके ऊपर थोप दी गई। उसमें भी कहा गया कि फसल के दाम आपके फिक्स हो जाएंगे, आपको नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? यही नियम, यही कानून, यही सरकार देखती रह गई और किसानों को आंशिक रूप से उनका मुआवजा मिला। नुकसान ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी भी किसान को नुकसान हो गया और उसको ऐसा फील हुआ कि उसको नुकसान नहीं हुआ, एज पार्ट ला के रख दिया। ऐसा नहीं किया किसी इंश्योरेंस कंपनी। जबकि इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता है कि आपकी फसल में अगर नुकसान होता है या जो चीज इंश्योर्ड है उसमें नुकसान होता है, तो वो पूरे नुकसान की भरपाई एज इट इज एट पार कर दी जाए उपभोक्ता को। तो ऐसा नहीं हुआ। तो इस सरकार की दलील की हम साथ में है, ये सरकार बिल्कुल साथ नहीं है। और इसमें ऐसे में जो आपके किसानों को कॉर्पोरेट्स के हाथ में रखना एक दिक्कत की बात है। दूसरा, किसान और कंपनीज दो लोग हैं। ये तो आप समझते होंगे कि दो जब पार्टनर होते हैं या दो चीजें एक दूसरे से अफेक्टेड होती हैं, तो एक का नुकसान दूसरे का फायदा। जब आप कह रहे हैं कि किसान के लिए विन विन सिचुएशन है, किसान जो है कभी भी कंपनीज को के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, उसकी जमीन नहीं बेची जाएगी, ये सब बातें आप कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कंपनीज पूरे गांव को लेती हैं और उसमें एक दो किसान की बिल्कुल भी मनमानी नहीं चलेगी। उन्हें बड़ा जगह चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसे होता है, एक बड़ी जगह पे वो अपनी क्रॉप देगी, ये क्रॉप लगाइए, ये बीज लगाइए, और हम इस पेड़ से ले लेंगे। तो उसमें बीच में कोई भी किसान छोड़ नहीं सकता। और आपके नियम किसान के वैसे भी, जैसे कई बार ये भू माफिया होते हैं जो जमीन मिट्टी लेते हैं, मिट्टी लेने वाले, तो किसान की मिट्टी उठाते हैं इनके लिए, भट्ठों के लिए। और आपने नियम बना दिया है कि कम से कम जो है 10 फीट या 12 फीट का डिस्टेंस छोड़ के
मिट्टी उठाई जाएगी अगर गहरा करता है, ताकि उसमें कटाव हो तो उसके पड़ोसी खेत को नुकसान ना हो। लेकिन क्या नियमों का पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल खेत से सटा के मिट्टी उठा लेते हैं। तो उस कंडीशन में हर एक आदमी को मजबूरन अपनी मिट्टी उठवानी पड़ती है। यही एक इसी तरह का कुछ सिस्टम होने वाला है कि यहाँ पे किसान को मजबूरन उसके हाथ जो कुछ है वो सब कटा जा रहा है। एक्सपेक्टेशन थी सरकार से कि वो आर्थिक ढांचे को ठीक करे और ज्यादा लोगों को लाइसेंस दे, ताकि फसल को बेचने के लिए किसानों के पास ऑप्शन रहे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कंपनीज या कोई भी आदमी उनकी जमीन नहीं खरीद पाएगा, जबकि ये भी समझना चाहिए कि मजबूरी में किसान की जमीन उसका एक बैंक बैलेंस होता है। उसके बच्चे की बेटी की शादी हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए वो अपनी जमीन बेचता है, और जब वो जमीन बेचता है तो वो अपने बच्चे की उन्नति के लिए, तो वो उसकी अपनी जमीन होती है। लेकिन उसको अगर बेच नहीं पाएगा तो वो भी वहां पे उसका हाथ बन गया, मतलब वो जमीन भी या तो कंपनी की नहीं है तो सरकार की हो गई है, क्योंकि सरकार का नियम उस पर चलता है। सरकार ने कह दिया कि आप नहीं बेच पाएंगे, तो किसान की तो रही नहीं। तो किसान के लिए फायदे का सौदा कैसे हुआ? फिर जो कंपनी से फायदे के लिए काम करती हैं वो अपने हिसाब से नियम बनाती हैं। आप जो भी नियम बनाए उनको तोड़ मरोड़ के उनको ऐसा कर देंगे कि वो प्रैक्टिकली तो किसान के फेवर में हो ही नहीं सकता, कि उसके ऊपर किसान केस डालेगा और वो केस की सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है लोग कहेंगे, जैसे हर जगह पे पुलिस में, बिजली घर में, थाने में, या आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो कहते हैं कि भाई फायदा क्या है, होना जाना कुछ नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि उसको फाइनली सेटलमेंट एडजस्टमेंट किसान को ही करनी होती है, गरीब आदमी को ही करनी होती है। तो ऐसे में आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ उनको बाइंडिंग क्या करने वाले हैं? तीसरा मतलब आगे कंपनीज जो है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, तो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग अभी भी हो रही है, या यूं कहूं ये जो दूसरे किसानों को बट्टे पे ले लेते हैं, जो छोटा किसान है वो दूसरे जो छोटे छोटे किसानों की जमीन लेके, और बड़ी ज्यादा जमीन हो जाती है उसको बाता बोता है और बुआई बट्टे पे दे देता है। लेकिन अगर कंपनीज इसको लेंगी तो उसमें वो खुद तो बोएंगी नहीं, बोना किसान को है। वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर सकती हैं कि अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपकी जो है उपज इस दाम पे ली जाएगी, तो वो कहेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ उतना नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, और उसको कभी भी रिजेक्ट कर सकती हैं जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस उनको चाहिए। तो इस तरह से जो है ना इफ एंड बट्स की बहुत सारी बातें हैं, और इस कंडीशन पे आप जो है कह रहे हैं कि किसान के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार हमेशा से, मोदी जी मन की बात में ये हमेशा ये कहते हैं ये किसान के लिए लाभकारी पॉलिसी है, किसान के लिए लाभकारी पॉलिसी है, और किसानों से पूछते हैं आप बताओ इस पर आपत्ति क्या है। अरे मोदी जी आप ये तो बताइए कि ये लाभकारी कैसे हैं, इनसे किसानों को लाभ कैसे होगा। आप अगर जो है आपने जो सिस्टम को तो ठीक किया नहीं, आपने वो उसको जो है आड़ती से हटा के कॉर्पोरेट्स के हाथ में पकड़ा दिया। आपकी जो जिम्मेवारी है, आपको चुना है, आप एक बड़ी कोऑपरेटिव है, बड़ी जो सरकार है वो पूरे भारत की एक कोऑपरेटिव है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, वो सभी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। तो सरकार के आगे वो सब क्या संभालने के लिए चुना गया उसको, जो हम लोग इंडिविजुअली नहीं संभाल पाते, वो क्या चीज ऐसी है जो संभालेगी? सब कुछ तो बेच दे रही है वो। तो नकारा सरकार है ये आप मानते हैं, लेकिन उसके साथ में आप मुनाफा उठा रहे हैं कंपनीज में, जो अपने लोगों को, कुछ लोगों को फायदा दे रहे हैं और खुद का फायदा उठा रहे हैं, और इसमें हमारी जो अपनी धरोहर है देश की उसको खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि दूध का या प्राइवेट बसेस का, या जो है भाजपा के लोग, ये जो सफल प्रशिक्षण रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब प्राइवेट बसेस आई तो सरकारी बसेस को काम ठप हो गया, उनकी बसेस, सरकारी बसेस के आगे प्राइवेट बसेस चलती थी और सरकारी बसेस और घाटे में जाती चली गई। यहाँ तक दूध की बात है, दूध में पहले था कि भाई वो बड़े लेवल पे स्टोर करके और देते थे, लेकिन आज दूध में टोटल मिलावट चल रही है। सोयाबीन का दूध आता है और वो प्योर दूध के रेट पे बिकता है, इसकी वजह से किसान के दूध का भी रेट नहीं मिलता है। लेकिन तो उससे किसान को क्या फायदा हुआ? तो ये जो पॉलिसीज हैं, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते किसान के लिए, तो कुछ जब बिल्कुल ही नियम कानून नहीं है उसमें एक इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना आपकी, मैं कहता हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ी है, और हम लोग इसका पूरी तरह से
विरोध करते हैं गलत है। आप बताइए कि आप किस तरह से ये किसान के लिए फायदेमंद होगी, पब्लिक में बताइए, टीवी पे बताइए। क्या चार मतलब कुछ परसेंटेज नेताओं को आप समझाने में लगे हुए हैं वहाँ पे, उसके बजाय आपको खुल के बता देना चाहिए कि ये किसान के लिए किस तरह से फायदेमंद है, कैसे किसान को फायदा पहुँचाएंगे। अपेक्षा करता हूँ कि किसान की आवाज़ आप सुनेंगे, और किसान की कोई नहीं सुनता उसके ऊपर और प्रतिबंध लगाने की, या आप नियम तो लगा देते हैं किसान के खिलाफ, और बाद में उसको बागी और देशद्रोही बना देते हैं। अभी भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उन्होंने नहीं रास्ते खोदे, लेकिन सरकार, पुलिस ने जगह जगह दिल्ली बॉर्डर पर गड्ढे खोद दिए। तो इसका मतलब क्या, लोगों को परेशान कर रहे हैं कि इस तरह से आंदोलन होगा तो लोग परेशान होंगे। लोगों को आप पहले से परेशान करके दिखा रहे हैं कि जैसे किसान आपको परेशान कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि आप जो अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम खराब मत कीजिए, अपने कानून वापस ले लीजिए, या बताइए कि कैसे ये हमारे को फायदा देंगे। और अगर आप एमएसपी लागू करना चाहते हैं तो आड़तियों के बजाय, आड़ती या बाहर के लोगों के बजाय खुद सरकार ही खरीद ले एमएसपी पर, उसके बाद वो देती रहे जिसको देना है, खुद खरीद के, वो चाहे कंपनीज को दे चाहे रिटेलर को दे, सारा प्रोड्यूस किसान से खरीद के किसान की पेमेंट अश्योर करे, और उसके बाद में जो है अपना सामान चाहे मुनाफे में बेचे, स्टोर करे। ये कोऑपरेटिव है, जो जिसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कोऑपरेटिव। तो ये कोऑपरेटिव जो है हमारी सरकार, वो स्टोर हाउसेस बनाया, वो नहीं बना सकती, तो किसान से कैसे, छोटे किसान से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ऐसे स्टोर बना लेगा, गोदाम बना लेगा और चीजों को स्टोर कर लेगा। मुझे पता है कि आप जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, उनको खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, और वो जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को बहकाने का काम जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है बजाय मेहनत करके कमाने का। इसलिए उन लोगों को जो भी ज़मीन मिली थी उन्होंने बेच दी। लेकिन अब किसानों से दुश्मनी ना निकालें, कम से कम आपने जो किया फायदे का सौदा देखा, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर, किसान के ऊपर अपनी बातें, नियम थोपे ना। अपेक्षा करता हूँ आप समझेंगे। धन्यवाद।